एक ऐसी दुनिया जहां आईने सिर्फ चेहरे नहीं दिखाते, बल्कि एक ऐसा राज अपने अंदर छुपा के रखते हैं जिसे अगर कोई जानना चाहे तो उसकी मौत पक्की है। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी पर बात करेंगे। एक ऐसी स्टोरी तुम्हें पता चलेगी जो ऐसा लगता है कि ये होना नामुमकिन है। एक ऐसी कहानी तुम्हें पता चलेगी जो तुम्हें लगेगा ये नहीं हो सकता, लेकिन ये होता है। तो रेडी हो जाओ इस कहानी को सुनने के लिए। अपना बाकी काम जो भी कर रहे हो सब साइड कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। अनन्या एक 25 साल की ग्राफिक डिज़ाइनर मुंबई में अपने अपार्टमेंट में अकेले रहती थी। उस छोटे से अपार्टमेंट में उसकी ज़िंदगी काफ़ी सिंपल थी। सुबह कॉफ़ी, दिन भर लैपटॉप पर डिज़ाइन और रात को नेटफ्लिक्स। उसके दिमाग में कुछ टाइम के बाद एक ख्याल आता है कि वो अपने पुराने घर पर जाए और कुछ ऐसी चीज़ वहाँ से ले आए जिसे उसके दादी ने उसको गिफ्ट की थी। तो वो जाती है अपने पुराने घर और वहाँ से लेकर आती है एक मिरर, एक आईना। वो उसकी दादी ने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था, जो कि उसके पुराने घर में एटिक पे पड़ा था। जो शीशे का फ्रेम था वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार था, बिल्कुल सोने जैसा चमकदार था। लेकिन जो शीशा था, मिरर, वो बहुत धुंधला था, मानो कि उस पर सालों से धूल जमी हुई है। अनन्या उसे पुराने घर से अपने फ्लैट पर लाती है और उसे अपने बेडरूम में लगा देती है, ये सोचकर कि ये रूम को एक विंटेज लुक देगा। तो ये सोचकर वो अपने मिरर को, उस गिफ्ट को लाकर अपने बेडरूम में लगा देती है। पहली रात वो मिरर के सामने बैठकर अपने बाल ठीक कर रही थी, लेकिन तभी वो सडनली कुछ नोटिस करती है। उसने नोटिस किया कि रिफ्लेक्शन में कुछ गलत था। वो उस शीशे में रिफ्लेक्शन में देखती क्या है कि उसके पीछे का जो रूप है वो बदला हुआ है। उसके बेड पे जो शीट रखी थी उसका कलर भी अब पूरी तरह से बदल चुका है। बेड का शीट पूरी तरह से बदला हुआ है। विंडो के बाहर अंधेरा नहीं बल्कि एक लाल रंग की रोशनी आ रही थी। वो सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, रात का समय है और बाहर अंधेरा दिखने की बजाय लाल रंग की रोशनी कैसे दिख सकती है। उसने सोचा हेल्यूसिनेशन होगा, बहुत ज़्यादा मैं काम करके थक गई हूँ। ये सोचते हुए वो जाती है बेड पर और सो जाती है। अब होती है दूसरी रात। दूसरी रात चीज़ें बदल गई। जब वो मिरर में देखी तो उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि अनन्या खुद नहीं मुस्कुरा रही थी। उसने देखा रिफ्लेक्शन की आंखें बहुत बड़ी थी, जैसे किसी कार्टून के कैरेक्टर की जैसी। डर के मारे घबरा गई और सोचा कि शायद ये लाइट का खेल होगा। अपना वहम मानकर उस दिन भी वो सो गई। अब आता है अगला दिन। सुबह जब वो उठती है तब भी कुछ भी नहीं बदला था उस रूम में, जैसे था बिल्कुल वैसा ही था। दिन भर काम करके वो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि इसका ध्यान उस पर ज़्यादा भी नहीं है। अब आती है तीसरी रात और तीसरी रात से ही सारा खेल शुरू होने लगता है। ये एक तीसरी रात थी और रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। उस रात अनन्या को नींद नहीं आ रही थी। वो उठी अपने बेड से और मिरर के सामने जाकर बैठ गई। उसने देखा कि मिरर में जो रिफ्लेक्शन है उसमें एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही है। उसने देखा उस शीशे में एक घना काला अंधेरा जंगल रात के समय में, और जहाँ पर पेड़ की जो शाखाएं होती है वो शाखाएं बिल्कुल हाथ जैसी दिख रही थी। शाखाएं पेड़ की बिल्कुल हाथ के जैसे दिख रही थी। और उसने फिर ध्यान से सुना तो उसे एक आवाज़ भी आ रही थी। आवाज़ आ रही थी एक बच्चे की। वो हंस तो रहा था लेकिन दर्द में। बच्चे के हंसने की आवाज़ आ रही थी लेकिन दर्द में। अनन्या ने हाथ बढ़ाया और शीशे को छुआ। वो शीशा ठंडा नहीं था, वो एक मानो गरम शरीर जैसा हो। वो शीशा गरम था, मानो वो शीशा जिंदा हो और सांस ले रहा हो। उसने जब उस शीशे को छुआ तब उसे एक गर्माहट महसूस हुई। तब उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने धीमी आवाज़ में अपने आप से ये सवाल किया। जैसे ही उसने उस शीशे से हाथ हटाया तब उसे एक छोटा सा रिफ्लेक्शन में एक फिगर दिखाई दिया। उस रिफ्लेक्शन में एक लड़की थी जो बिल्कुल अनन्या जैसी दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्कैर्स थे। वो लड़की मिरर के अंदर से अनन्या को घूर रही थी। अब इतना सब कुछ अनन्या देख रही थी तब उसे एक आवाज़ आती है, मदद कर, मदद कर। उस रिफ्लेक्शन से ही अनन्या इतना देखते ही, इतना सुनते ही डर जाती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाकर उस जगह से, उस शीशे से पीछे हट जाती है।
उस रूम की लाइट फ्लिकर करने लगी और जो शीशा था, जो मिरर था, उसका फ्रेम वाइब्रेट करने लगा। पूरा कमरा फ्लिकर कर रहा था लाइट से और वो शीशा वाइब्रेट करने लगा, हिलने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे कि उसे कोई पकड़कर बहुत तेज़ हिला रहा हो। अब अनन्या ये सब देखते ही बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसने सोचा कि अभी इसी वक्त मैं उठकर चादर डाल देती हूँ। उसने मिरर पर एक चादर डाल दी ढकने के लिए। कुछ देर तक तो मिरर ढका था उस चादर से, लेकिन उसके बाद वो चादर गिर जाता है। चादर हटते ही वो देखती क्या है कि रिफ्लेक्शन में अब सब कुछ बदल चुका था, शीशे में अब सब कुछ बदल चुका था। अनन्या देखती क्या है कि उस मिरर में जो फिगर थी, जो रिफ्लेक्शन थी उस लड़की की, वो अब उस जंगल में रात के टाइम पे भाग रही है, मानो किसी चीज़ से वो बच के भाग रही हो। और ध्यान से उसके देखने पर उसने देखा कि पीछे एक बहुत बड़ा सा साया उसका पीछा कर रहा है। एक ऐसा क्रिएचर जो इंसानों के जैसा तो दिख रहा था, लेकिन साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसके हाथ बहुत ज़्यादा बड़े थे, पैर बहुत ज़्यादा लंबे थे, उसके हाथ टेढ़े मेढ़े थे, बहुत लंबे थे, और उसकी उंगलियां बहुत ज़्यादा मानो कि बहुत डरावनी लग रही हो। 10 पंजे, 10 उंगलियां उस हाथ में उसके थी। अनन्या को लगा ये नहीं हो सकता, ये रियल नहीं है, ये सच नहीं हो सकता, ये सब कुछ अनरियल है, ऐसा नहीं हो सकता, अनन्या ने अपने आप से कहा। लेकिन जैसे ही वो सब देखते हुए जाकर अपने बेड पर बैठी तो उसके हाथ पे एक स्क्रैच आ गया। एक ऐसा स्क्रैच बिल्कुल वैसा ही जैसा उस रिफ्लेक्शन में उस लड़की पर था। वो इतना देखते ही और ज़्यादा डर जाती है। वो डर के मारा बेड पर उठती है और इधर उधर देखने लगती है कि ये कैसे चोट लगी, कैसे खरोच लगी उसके हाथों पर। वो इधर उधर डर के मारा देखने लगती है। बहुत ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मार लेने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसे लगता है कि ये शायद किसी और चीज़ से लगी होगी चोट। उसने देखा ये कोई नॉर्मल शीशा नहीं है। रात होते ही उसने उस शीशे को तोड़ने का सोचा। वो अपने रूम में ढूंढने लगती है कुछ ऐसी चीज़ जिसे उस शीशे को तोड़ा जा सके। उसे मिलता है अपने बेड के नीचे ही साइड एक हैमर। उसे एक हैमर मिलता है। उसने झट से उस हैमर को उठाया और शीशे पर मारने लगी। लगातार मारने के बाद वो देखती क्या है कि शीशा तो टूट ही नहीं रहा है, लेकिन एक हल्का क्रैक आया है और उस क्रैक से एक लिक्विड निकल रहा है, जैसे कि एक खून निकल रहा हो, लेकिन एक इंक जैसा। वो लिक्विड ज़मीन पे गिरते ही अपना शेप बदलने लगा। एक छोटा सा हाथ बना और अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। अब रात हो चुकी थी और मिरर में उस रिफ्लेक्शन में पूरा जंगल दिखाई दे रहा था, और उस मिरर में उस रिफ्लेक्शन में एक लड़की जो दिख रही थी वो भी उस मिरर के पास बहुत ज़्यादा करीब थी। मतलब ऐसा कि वो अपना हाथ बढ़ाए हुए आगे की तरफ बाहर आना चाहती हो। लेकिन जब अनन्या इसे देखती है और ध्यान से सुनती है तो वो नहीं बाहर आना चाहती, बल्कि वो अनन्या को अंदर बुलाना चाहती है। वो बोल रही थी कि आ जा अंदर, यहाँ सेफ है। वो इतना सुनती है और डरती है, लेकिन साथ ही उसे एक और चीज़ महसूस होती है। उसने महसूस किया कि टेम्परेचर जो रूम का वो अब गिरने लगा। रूम का टेम्परेचर अब गिर रहा था। गर्मी से अब सीधा बहुत ज़्यादा ठंडक, उसे इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी कि उसका ध्यान फिर उधर जाता है। उसने आसपास देखा, उस कमरे के वॉल पर जितनी भी पेंटिंग्स लगी थी वो सब कुछ अब बहुत ज़्यादा हिलने लगी थी। जितने भी दीवार पर वॉल हैंगिंग्स टंगी थी वो सब कुछ बहुत ज़्यादा हिल रही थी। उसने फिर डर के मारा अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल करने के लिए जैसे ही उसने अपना फ़ोन उठाया और कॉल लगाने लगी, लेकिन वो देखती क्या है कि उसके फ़ोन पे भी अब वही मिरर का रिफ्लेक्शन ही दिख रहा है। मान लो कि उस मिरर में जो उस लड़की ने उस फ़ोन को भी हैक कर लिया हो। अब ये सब कुछ होते ही बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन फाइनली उस लड़की ने, उस अनन्या ने सोचा कि जाकर शीशे में जो भी इंसान दिख रही है उससे जाकर मैं बात कर लेती हूँ। वो धीरे धीरे हल्के कदम के साथ वो शीशे की तरफ जा रही थी। वहाँ पर पहुँचते ही वो पूछती है कौन हो तुम। डर के मारा वो पूछती है कौन हो तुम, और पता है सामने से क्या जवाब आता है, मैं तुम ही हूँ, तुम्हारे डिसीज़न का एक दूसरा साइड, एक दूसरी तरफ। हर वो चॉइस जो तूने नहीं लिया वो यहाँ ज़िंदा है और मैं वही हूँ, लेकिन अब मैं आ रही हूँ तेरी दुनिया में। जैसे ही उस रिफ्लेक्शन में लड़की ने ये कहा, मिरर का जो शीशा था वो बहुत ज़्यादा रिपल करने लगा।
बिल्कुल जैसे पानी में पत्थर डाल देने के बाद होता है। अनन्या देखती क्या है कि उस शीशे से एक हाथ बाहर आ रहा है, बिल्कुल जैसे गीला और एकदम जला हुआ बिल्कुल, और मानो कि बहुत ज़्यादा ठंडी जगह से वो हाथ बाहर आ रहा हो। उस हाथ ने झट से अनन्या का गला पकड़ लिया और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है और डर के मारा वो इतना ज़ोर से चिल्लाकर वो पीछे भागने की कोशिश करती है। वो उस हाथ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। उसका हाथ वो पकड़ लेती है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन सडनली वो खुद उस शीशे के अंदर जाने लगती है। वो देखती है आसपास बहुत ज़्यादा अंधेरा, रात का समय, जंगल बहुत गंदा, और पीछे एक क्रिएचर उसकी तरफ ही आ रहा है। अब वो देखती क्या है कि बाहर की दुनिया में उसका खुद का रूम खाली था, वो शीशे में ही देख रही होती है। मिरर में अब एक नई रिफ्लेक्शन आ चुकी थी। अनन्या अब उस मिरर के अंदर थी और चीखती हुई भाग रही थी उस जंगल में। अब कुछ टाइम बीतता है और सुबह हो जाती है। सुबह बाहर एक दरवाजे पर एक नॉक होती है। बाहर ठक ठक की आवाज़ आती है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। अब नेबर उस रूम के अंदर आ जाता है। अनन्या की एक दोस्त थी, वो अंदर आती है। वो देखती क्या है कि पूरा कमरा खाली है। अनन्या वहाँ होना चाहिए था, लेकिन उसे वहाँ नहीं मिलती, और जो शीशे पर रिफ्लेक्शन आ रही थी वो भी बिल्कुल नॉर्मल थी, उसी कमरे की। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो बैकग्राउंड में एक जंगल की झलक और रात के समय पर शीशे से एक आवाज़ आती है, अगला कौन? क्या ये ख़त्म हुई? नहीं, हर मिरर में एक कहानी छुपी है। अपना मिरर भी चेक कर लो, शायद वो भी ज़िंदा हो। तो ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी तुम कमेंट में बताओ, और क्या तुम्हें आज भी अपने शीशे से डर लगता है? तो चलो तुमसे मिलता हूँ मैं अगली हॉरर स्टोरी में, एक ऐसी दिल दहला देने वाली स्टोरी के साथ। बाय।